नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के कक्षा 1 की हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 7 रसोई घर को एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से क्रियान्वयन करना बताऊंगा। वैसे तो इस पाठ को ZII के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु इस वीडियो में हम इसे गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के सार के बारे में बता दूं। प्रस्तुत कविता रसोई घर में काम करने वाले व्यक्तियों पर आधारित एक कविता है। इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता यह है, कंसेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश के उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए इन बच्चों से गृह कार्य करवाया जाता है। पढ़ाए गए कंसेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए विद्यार्थियों की बेहतर समझ को विकसित करने के प्रयास किए जाते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि 30 मिनट है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के द्वारा छात्रों को संज्ञा पर आधारित शब्द तथा क्रिया शब्दों का पुनः अध्ययन करवाया जाता है। पूर्व प्रबंधन के नाम पर नवाचारी शिक्षक कक्षा के छात्रों की संख्या के आधार पर पाठ से संबंधित तालिका की प्रति तैयार करके लाते हैं। पुनः अध्ययन के माध्यम से छात्र संज्ञा के विभिन्न शब्द और क्रिया शब्दों का पुनः अध्ययन बच्चों को आसानी से करवा लेते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि इस नवाचार के क्रियान्वयन से पहले ही बच्चों को यह पाठ पढ़ा दिया गया हो, उसका निर्माण एवं उसकी व्याख्या करवा दी गई हो। साथ ही साथ विद्यार्थियों को कुछ निर्देश भी दिए जाते हैं कि घर जाकर अपने अभिभावकों की मदद से रसोई घर में काम में आने वाली वस्तुओं और उनके द्वारा होने वाले कार्यों की एक तालिका तैयार करेंगे। साथ ही साथ अभिभावक की मदद से अपना गृह कार्य पूरा कर यह तालिका वापस विद्यालय में लेकर आएंगे। अगले दिन इसी तालिका के आधार पर आपको इस चैप्टर का पुनः अध्ययन करवाया जाएगा। इस गतिविधि को मैं अगर उदाहरण के माध्यम से समझाऊं तो एक तालिका तैयार की जाती है। उस प्रति के अंदर सबसे ऊपर छात्र का नाम और उसके बाद नीचे 2 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में रसोई में काम में आने वाली वस्तुएं और दूसरे कॉलम में उन वस्तुओं के द्वारा होने वाला काम लिखा जाता है। जैसे अगर उदाहरण के लिए छात्र ने लिखा रसोई में काम में आने वाली वस्तुओं की तरफ चाकू, तो दूसरी तरफ वो लिखता है चाकू से सब्जियां काटी जाती है। ये अभिभावक उन्हें एक्सपीरियंस करवाते हैं कि ये चाकू है, इससे ये काम होते हैं, और इस प्रकार से बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी जाती है। इस तालिका के अंदर नीचे अभिभावकों के लिए भी कुछ निर्देश होते हैं। जैसे अभिभावक विद्यार्थी को ये जानकारी बताएंगे, उन्हें अनुभव करवा कर यह गृह कार्य करवाएंगे। इस तालिका को भरवाने के बाद सावधानी पूर्वक इसे वापस विद्यालय भिजवाने का श्रम करेंगे। इस प्रकार से जब इस नवाचार को क्रियान्वित किया जाता है तो इससे कई सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जैसे विविध उद्देश्यों के लिए जब छात्र आपस में बात करते हैं तो वे या तो स्कूल की भाषा का प्रयोग करते हैं या फिर अपनी घरेलू भाषा का प्रयोग करते हैं। इसमें वे एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कहानी सुनाते हैं, कविता सुनाते हैं या फिर जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। इससे उनमें भाषा के प्रति समझ विकसित होती है। परिचित या अपरिचित लिखित सामग्री में अपनी रुचि दिखाते हैं, स्वयं उस पर बातचीत करते हैं, उसे पढ़ने का प्रयास करते हैं और अर्थ की खोज में विभिन्न युक्तियों को काम में लेते हैं। चित्र के सूक्ष्म और प्रत्यक्ष पहलुओं पर अवलोकन करने का प्रयास करते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन में हमें कई बातों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे बच्चों को दिया जाने वाला गृह कार्य अनुभवात्मक और प्रयोगात्मक होना चाहिए। इस पाठ को निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। उस गृह कार्य की बिहाफ पर छात्र स्वयं पता करके किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकें। इस नवाचार के क्रियान्वयन में NCF 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान PTR अनुपात को ध्यान में रखते हुए इस नवाचार की अवधि निर्धारित की गई है। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन्हें भी इस नवाचार के क्रियान्वयन से लाभ प्राप्त होता है। छात्रों में जीवन कौशल जैसे आत्म जागरूकता, गहन सोच और प्रभावी संप्रेषण का विकास होता है। साथ ही साथ उन्हें निहित मूल्य जैसे सहयोग, साहस और उत्तरदायित्व की भावना का भी विकास होता है। हम आशा करते हैं आपको यह नवाचार अच्छा लगा होगा। आप भी इस नवाचार के माध्यम से इस चैप्टर को अपने विद्यालय में पढ़ाएंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारे YouTube चैनल ZII को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं
तो हमारी फेसबुक पेज को लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।